नमस्कार। सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स, ये नाम सुनते ही थोड़ा टेंशन होता है ना? अगर हाँ, तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। आज हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि स्मार्ट तरीके से, एकदम स्ट्रैटेजिक तरीके से इस पेपर को क्रैक करने का कोड समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड परीक्षा। ये नाम सुनते ही थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा प्रेशर महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है। आखिरकार ये स्कूल लाइफ के सबसे जरूरी पड़ावों में से एक है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस चैलेंज को एक अवसर में बदल दिया जाए? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस एक सॉलिड प्लान की जरूरत है। देखिए, हर बड़े चैलेंज को फेस करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है, और इस परीक्षा के लिए ना, वो स्ट्रैटेजी इसके ऑफिशियल ब्लूप्रिंट में ही छिपी है। आज हम सब मिलकर उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। किसी भी गेम को जीतने का पहला रूल क्या है? उसके रूल्स को जानना, है ना? और बोर्ड परीक्षा भी एक तरह से एक गेम ही है। तो चलिए सबसे पहले इस गेम के नियम कानून यानी इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये नंबर 80, ये सबसे जरूरी है। ये हैं थियरी पेपर के टोटल मार्क्स। यही वो रणभूमि है जहां सारी तैयारी टेस्ट होगी, तो पूरा फोकस इसी पर होना चाहिए। तो पूरे 100 मार्क्स का हिसाब किताब क्या है? सिंपल है। 80 मार्क्स लिखित परीक्षा के, और बाकी के 20 मार्क्स आते हैं इंटरनल असेसमेंट से, जैसे क्लास टेस्ट और प्रोजेक्ट्स। हाँ, वो 20 मार्क्स भी जरूरी हैं, लेकिन असली गेम चेंजर तो ये 80 नंबर ही हैं। तो ये 80 मार्क्स मिलेंगे कैसे? देखिए, पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, यहां है 20 एमसीक्यूज यानी 20 मार्क्स सीधे सीधे कॉन्सेप्ट्स पर। फिर आते हैं वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर वाले सवाल। और एंड में है सेक्शन ई, जो कि केस स्टडी पर आधारित है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक करता है। इस स्ट्रक्चर को बस दिमाग में बिठा लेना, समझ लीजिए आधी जीत पक्की है। ओके, तो अब आते हैं स्ट्रैटेजी के सबसे जरूरी हिस्से पर। हार्डवर्क तो सब करते हैं, लेकिन आगे वही निकलता है जो स्मार्ट वर्क करता है। और स्मार्ट वर्क का मतलब ही यही है कि ये जानना कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है ताकि रिजल्ट्स मैक्सिमम मिले। ये चार्ट देखिए, ये पूरी स्ट्रैटेजी बदल सकता है। गौर से देखिए, पूरे पेपर का 1/4 यानी 25% सीधा एल्जेब्रा से है। 20 मार्क्स सिर्फ एल्जेब्रा से। उसके ठीक पीछे है ज्योमेट्री और फिर ट्रिगोनोमेट्री। मतलब साफ है, इन 3 यूनिट्स पर तो मास्टरी करनी ही करनी है। तो फोकस कहाँ करना है? सिंपल, अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये 4 चैप्टर्स मिलके 20 नंबर। ज्योमेट्री में सिर्फ 2 चैप्टर्स, ट्राइंगल्स और सर्कल्स, और मिल गए 15 नंबर। और ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर्स 12 नंबर के। तैयारी की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। अब एक मजेदार चीज देखिए, ये सवाल एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जैसे हाई वेटेज चैप्टर्स से है, और है सिर्फ 1 नंबर का। इससे क्या पता चलता है? यही कि मुश्किल चैप्टर्स में भी ऐसे आसान बोनस मार्क्स छुपे होते हैं। शर्त बस इतनी है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अच्छा, अब एक और जरूरी बात, सीबीएसई मैथ्स में 2 ऑप्शन देता है, बेसिक और स्टैंडर्ड। अब ये चुनाव बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तैयारी की दिशा तय होगी। तो चलिए समझते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। बहुत सिंपल है। अगर आगे मैथ्स नहीं पढ़ना है तो बेसिक पेपर बेस्ट ऑप्शन है। इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर फोकस रहता है। लेकिन अगर क्लास 11 में मैथ्स लेना है तो स्टैंडर्ड पेपर चुनना होगा। इसमें सवाल थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड यानी प्रैक्टिकल यूज वाले होते हैं। जो लोग बेसिक पेपर ले रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। पेपर का 50% हिस्सा यानी आधा पेपर इजी कैटेगरी का होगा। इसका मतलब साफ है, आधा पेपर स्कोर करने और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अब देखिए स्टैंडर्ड पेपर। यहां इजी सवाल 50% से घटकर 40% हो जाते हैं, और उनकी जगह मॉडरेट और डिफिकल्ट सवाल ले लेते हैं। साफ दिख रहा है, यहां चैलेंज का लेवल थोड़ा ऊपर है। तो अब तक हमने ब्लूप्रिंट डिकोड कर लिया, वेटेज का पूरा गेम समझ लिया, और पेपर का लेवल भी जान लिया। अब टाइम है इन सारे पीसेस को जोड़ने का और एक फुल प्रूफ 4 स्टेप एक्शन प्लान बनाने का। तो ये रहा स्मार्ट स्टडी गेम प्लान। स्टेप 1, ब्लूप्रिंट को जानें, 5 सेक्शन और क्वेश्चन टाइप्स को समझें। स्टेप 2, वेटेज पर फोकस करें, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को प्राथमिकता दें। स्टेप 3, अपना लेवल चुनें, बेसिक या स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयारी करें। और स्टेप 4, स्ट्रैटेजिक प्रैक्टिस करें, मार्किंग स्कीम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करें। बस इन 4 कदमों को फॉलो करें और आप तैयार हैं। और आखिर में एक सवाल, ये जो स्ट्रैटेजी हमने सीखी है, ये सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं है। ये
ये किसी भी बड़े चैलेंज को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़कर उससे जीतने का तरीका है। तो सोचिए, इस ब्लूप्रिंट वाले अप्रोच से लाइफ की और कौन सी बड़ी मुश्किल को सॉल्व किया जा सकता है।